वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? खुश है ना? खुश रहना बहुत जरूरी है। चलिए, तो यह है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिक क्लासेस। चलिए, बिना कुछ ज़्यादा देरी किए हुए हम अगले लेक्चर पर चलते हैं। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं इसे? विद्युत द्विध्रुव। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहले मतलब समझिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में मेरे भाई क्या होता है, आपके दो चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं? दो, लेकिन अपोजिट नेचर के। उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपके दो चार्ज रहेंगे, उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन उनका नेचर क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। तो लिखिएगा टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज are separated small distance between these two charges. This system is known as electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोला इसने? क्या कहा है? इसने कहा है कि हमारे पास टू इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड उनका कैसा है? बराबर है। हमारे पास दो चार्ज हैं, उनका नेचर कैसा है? अपोजिट है, और उनको छोटी दूरी के लिए अलग अलग किया गया है। चलिए, फिगर से समझने की कोशिश करिएगा। और उस जो छोटी दूरी में रखा गया है, इस पूरे जो सिस्टम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, समझिएगा, ये रहा और ये रहा। इस जगह पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, इस जगह पर आपका प्लस क्यू चार्ज। तो ये दो चार्ज हो गए, दो इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज का मतलब कैसा हुआ? मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, मतलब सेम परिमाण कैसा है? सेम है। दो आवेश लिए गए हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, लेकिन दोनों का परिमाण कैसा है? सेम है। और इन दोनों को आपस में बहुत छोटी दूरी के लिए, ये इनके बीच का पॉइंट O है, और इन दोनों को छोटी दूरी के लिए अलग किया गया है। ये यहां से लेकर L और ये यहां से लेकर L। मैं यार इसको D भी लिख सकता था, ऐसा नहीं है, इस पूरी लेंथ को मैं D लिख सकता था, लेकिन आपके मैक्सिमम किताबों पे LL लिखा हुआ है, इसी वजह से मैंने भी L ले लिया। ठीक है, तो देखिए, दो विपरीत समान आवेश को हम एक छोटी दूरी के लिए उनके बीच में एक समायोजन करते हैं, उनको रखते हैं, और यह पूरा समायोजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट, ये हो गया ना, इसको आप बना लीजिए। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें क्या करते हैं? लिखिएगा इट इज द, फिर मैं इसकी मीनिंग समझाता हूं, पहले लिख लीजिए। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ one charge of
डाइपोल टू द distance between these two charge। बात समझ में आई कि ये क्या है, ये है आपका, एक मिनट, चलिए, तो मेरे भाई ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये मैंने इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, मतलब इनमें से किसी एक चार्ज का गुणा करना है किसके साथ, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, इन दोनों चार्जों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, P से। और ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बोला कि एक Q चार्ज लेना है, एक चार्ज, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज, ठीक है, Q, और इन दोनों चार्जों के बीच की जो दूरी होती है उनका क्या है, ये मल्टीप्लाई है। तो बीच की दूरी कितनी हो गई, 2L, माइनस Q से प्लस Q के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2L। ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन लिख लीजिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नेगेटिव चार्ज, is direction of electric dipole is negative charge from positive charge। मतलब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो जैसे ये आपका रहा डाइपोल, ये माइनस Q चार्ज है और ये प्लस Q चार्ज है, और इसके बीच का यदि मुझे डाइपोल मोमेंट दिखाना तो इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। ये रहा आपका P वेक्टर, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए इसे जल्दी। चलिए मेरे भाई आगे शुरू करें। आगे है, आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो यार इसकी हेडिंग को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया। किस भागों में, 3 भागों में। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। चलिए तो अब इसको मेरे भाई देखते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, मैंने एक डाइपोल बना लिया, ये रहा आपका माइनस Q और ये रहा आपका प्लस Q, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट कितना है, O, यहां से यहां तक की दूरी आपकी L है, यहां से यहां तक की दूरी आपकी L है, ठीक है। अब मुझे इसके अक्ष पर, मतलब यहां पर पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जो कि पॉइंट P इसके मिड पॉइंट से, डाइपोल के मिड पॉइंट से, मतलब डाइपोल के मध्य बिंदु से x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। तो यार मैं इसको एक
नाम दिए दे रहा हूं इस चार्ज को 2 दिए दे रहा हूं। चलिए पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से किधर जाती है, दूर जाती है। किधर जाती है, दूर। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज के कारण आ गई। निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है, निगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड रहती है वो किधर रहती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो निगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड रहती है उस पॉइंट से निगेटिव चार्ज की तरफ रहती है। तो ये रहा E1। अच्छा, यहां से अब मैं E नेट निकाले ले रहे हैं ना, E नेट। तो पहले E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 कितना है मेरे भाई, E1 है पहले चार्ज के कारण, तो K Q, तो चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी। तो पॉइंट P से यहां तक की दूरी तो x है, लेकिन पहला चार्ज कहां पर है, L और दूरी पर है, तो x प्लस L का होल स्क्वायर, ये रहा। इसी तरीके से मैं E2 निकालूं। आप जब E2 निकालेंगे तो E2 कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, K Q, तो Q है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो यार ये वाली यहां से मिड पॉइंट की दूरी तो x है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, x माइनस का L का होल स्क्वायर। भाई ये डिस्टेंस इसमें x में घट जाएगी ना, तो ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, x माइनस का L। क्लियर है, तो हमने इसको रख दिया। अब देखिए KQ दोनों जगह पर क्या है, बराबर है, क्योंकि बराबर मैग्नीट्यूड के हैं। अंतर किस में आ रहा है, ये x प्लस का L ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है, ये क्या है, कम छोटी क्वांटिटी है। तो यार किसी संख्या में यदि हम बड़ी संख्या का भाग दें तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, छोटा, और किसी संख्या में यदि हम छोटी संख्या का भाग दें तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, भागफल क्या आएगा आपका, वो अधिक आएगा। तो यानी E2 बड़ा है किससे, E2 इज ग्रेटर देन E1। ये आपको चीज पता चली यहां से। तो इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 माइनस का E1, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है ना, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से आपस में क्या हो गई, घट गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू E2 की वैल्यू कितनी है, K Q अपान x माइनस L का होल स्क्वायर प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, K Q अपान x प्लस L का होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो K Q मैं कॉमन ले लूं, तो ये यहां से मैं सीधे इसका मल्टीप्लाई करके लिखे दे रहा हूं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2xl, ठीक है। और ये सॉरी ये बीच में प्लस नहीं लगेगा, माइनस लगेगा, ये माइनस, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का 2xl। आई होप ये क्लियर होगा। तो एक्स स्क्वायर से एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर जो बची वो बची है के क्यू इंटू 2xl डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप यदि यहां से देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k इंटू एक्स इंटू क्यू इंटू 2l, इसको लिख सकता हूं ये एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। अब यहां से आप देखेंगे तो ये कितना है, ये क्या लिखा, Q इंटू 2l क्या होता है, P होता है। P क्या होता है, चार्ज उनके बीच की, चार्ज इंटू उनके बीच की दूरी, तो ये रहा ना P, तो P की जगह पर मैं इसको लिख दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर जो आ जाएगी K P x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि आपका यहां से x क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए। इफ ये आपने लिख लिया ना, अब इसके आगे इसको मैं हटा दे रहा हूं, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप पॉज करके आपने नोट कर लिया। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब इसके बाद इफ x इज वेरी वेरी
ग्रेटर देन एल, एल से क्या हो, बहुत बड़ा हो, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर कितना हो जाएगा, के पी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एल स्क्वायर है इसको हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर की तुलना में निगलेक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा के पी एक्स अपान एक्स की पावर 4। तो जब ये कटकर होगा तो कितना हो जाएगा, के पी अपान एक्स क्यूब, दैट्स द आंसर। और ये तो किस पर आया है, एक्सिस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्सिस पर आया है, किस पर आया है, एक्सिस पर आया है, ठीक है, एक्सिस पर आया है। चलिए, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अब हम अगला करेंगे। सॉरी यार, आपने यदि थोड़ा सा ध्यान देगा, आपने से कैलकुलेशन किया होगा तो 2xl प्लस का था और प्लस का 2xl और था, तो वो जुड़कर क्या हो जाएंगे 4xl। तो देखिए वहां से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखेगा, ये आपकी इतनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यार, सॉरी यार, तो आप देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2xl था, मैंने यही लिखा था, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2xl। तो यार ये 2xl जुड़ के कितना हो जाएगा, 4xl हो जाएगा ना, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एल की पावर देश, और ये आपका के क्यू, तो आपने जो भी था आपका के और क्यू आपने कॉमन लिया हुआ था। तो यहां से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कैंसिल हो गया। तो यार यहां से ये कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू 4xl डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का देश। तो यहां से जब आप देखेंगे तो इसको मैं 2 एक तरफ की ले रहा हूं, के एक्स इंटू क्यू इंटू 2l, ये इसके बराबर कर दिया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर की पावर देश। तो यार ये कितना हो जाएगा, 2kx, और ये कितना है, p है अभी यार, सॉरी यार, एल एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ये आ गया। और यदि ये x आपका क्या हो, बहुत बड़ा हो एल से, तो ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो आपका ये कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो यार थोड़ा सा यार आप मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है, लिखने में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो एक्सिस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, 2kpx, 2kpx था, 2kpx डिवाइडेड बाई x की पावर 4, x से x की पावर 4 एक कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 2kp बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आ रही है, 2kp अपान एक्स क्यूब, इसको याद रखिएगा। चलिए हटा देते हैं। अब यार हम लोग करते क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पर, ये पहला हो गया, उसके एक्सिस पर आपने निकाल लिया है। अब डाइपोल पे डाइपोल की बाइसेक्टर पे निकालेंगे। तो लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के या वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ पर, वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। चलिए, तो इसका क्या करते हैं, बाइसेक्टर का मतलब पहले मतलब समझिएगा, ये माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, ये यहां से ये पॉइंट O, यहां से इसके बीच की दूरी L, एक चार्ज की, यहां से दूसरे चार्ज की भी दूरी L, ये क्लियर हुआ। अब इसके पॉइंट से पॉइंट P पर जो O से परपेंडिकुलर है, कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, किस दूरी पर है, x दूरी पर, पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यार यदि आप देखें तो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको एक दिए दे रहा हूं, इसको 2 दिए दे रहा हूं, ठीक है। देखिएगा तो यहां से जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर बनाऊंगा तो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, कैसे जाती है, दूर जाती है। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गई, कैसी हो गई, पहले वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली हो जाएगी ना। चलिए यार, हाँ ठीक है। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस चार्ज की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी हो जाएगी, E2,
ठीक है, चलिए अब यहां से मैं E1 और E2 की वैल्यू देखे ले रहे हैं। E1 बराबर कितना हो जाएगा, K चार्ज कितना है Q, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अब मैं इसको R माने ले रहा हूं, कितनी है R का स्क्वायर। इसी तरीके से E2 आपका कितना हो जाएगा इस जगह पर, दिस, तो ये कितना हो जाएगा, E2 आपका हो जाएगा, ये क्लियरली आपका हो जाएगा KQ अपान, ये भी दूरी R ही होगी क्योंकि X और L क्या है, बराबर है। चलिए कोई बात नहीं। अब यदि ये क्या है, थीटा है, क्या है, यदि ये थीटा है तो यहां से ये जो E नेट है ये भी क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये वाला सब जुड़ जाएंगे। तो अब ई नेट की बात करूं तो ये देखिएगा आपका, इधर पे मैं पॉइंट इसको बना लूं, पॉइंट पी यहां पर आ गया, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड या क्या है E1 है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ये दिया हुआ है। यहां से ये थीटा है और आपका ये थीटा है, अभी आपने देखा, यदि मैं इसे थीटा मान ले रहा हूं तो देखिएगा इधर का ये वाला कंपोनेंट E2 cos थीटा, यही हो जाएगा। इसका ये वाला कंपोनेंट E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। इसका परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट E1 sin थीटा, और ये वाला भी E2 sin थीटा, यही आ रहा है। तो यदि आप देखें तो E1 और E2 की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो E1 और E2 की वैल्यू बराबर है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कौन सा सिर्फ बचेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, लिख दें। चलिए, तो और ये मैं इसको बराबर E के माने ले रहा हूं क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं यहां से E नेट कितना हो जाएगा, क्योंकि आपका ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। अच्छा यार, जुड़े क्यों हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, cos थीटा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, E1 और E2 क्या है, दोनों बराबर हैं, तो ये कि मैं इसको कितना लिख सकता हूं, 2E cos थीटा। ठीक है, चलिए, तो अब जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आएगी वो कितनी आ गई, ई नेट जो आपकी आई है वो कितनी है, 2E। ई की वैल्यू कितनी है, KQ अपान R स्क्वायर। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू यदि आप यहां से देखें, cos थीटा की वैल्यू, ये ट्राइंगल बन रहा है ना आपका, ये वाला, ये थीटा, तो ये L है और ये क्या है, X है, तो ये कितना है, R है। तो आपका ये यहां से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर L अपान R, यही है। तो cos थीटा की वैल्यू मैं क्या लिख दूं, यहां से cos थीटा की वैल्यू लिख दूं ना, cos थीटा की वैल्यू मैं लिखे दे रहा हूं लेंथ अपॉन L अपान R। ठीक है, L अपान R, तो ये कितना हो जाएगा, K को मैं एक तरफ लिख दिया, KQ, K को एक तरफ, Q इंटू 2L को एक साथ लिख दिया, डिवाइडेड बाई R3। ये E नेट है मेरे भाई, है। तो ये Q इंटू 2L कितना है, P, तो KP बाई R3, ये रहा E नेट। और ये किसके लिए आया, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डिकुलर बाइसेक्टर पर। चलिए, ठीक है, अब मैं R3 की यदि आप यहां से वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से देखिएगा, R की वैल्यू आ जाएगी यहां से, यदि आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो R बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां से यदि देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई नेट, ये हो जाएगा KP अपान एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, यही रहा।
अब वही है कि यदि L आपका क्या हो, बहुत छोटा हो किसके कंपैरिजन में, X के कंपैरिजन में, तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, कितना आ जाएगा, KP बाई एक्स क्यूब। और ये कब आया है नेट, ये तब आया है जब इफ यदि x आपका बहुत बड़ा हो जाए किससे, L से, तब ये वाला फार्मूला लगा देंगे, नहीं तो अदरवाइज इससे लगाएंगे। चलिए ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये एकदम सही है, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाइसेक्टर के कारण कितना है, पहले मैं लिख लेता हूं इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डाइपोल के कारण जो एक्सिस पर आई थी, डाइपोल के एक्सिस पर ये आई थी 2kp बाई एक्स क्यूब, और जो आपकी कहां पर आई है, आपकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आई है, ये आई है kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। चलिए, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ये एक्सिस पर है। अब आखिरी केस, आज का आखिरी टॉपिक क्या है कि अब आपको किसी भी स्पेस पर बताना है, स्पेस के किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट given in space due to electric dipole, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अंतरिक्ष के किसी भी बिंदु के लिए इलेक्ट्रिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र बताना है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट गिवन इन स्पेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको क्या पता होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सॉरी, आपको क्या पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये माइनस क्यू और ये कैसा है, प्लस क्यू। इन दोनों का बीच का पॉइंट O, यहां से यहां दूरी L। यार अब आप लोग बिल्कुल चीता की तरह दौड़ रहे होंगे, ये L और L, ठीक है। अब यार क्या देखते हैं कि यार यहां सर स्पेस पर कौन सा पॉइंट, यदि आपको R दिया हो, थोड़ा सा बात समझना, यदि आपको क्या दिया हुआ, R दिया हो, क्या दिया हो, R दिया हो, मतलब दूरी दिया हो और एंगल दे दे, तो आप किसी भी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। चलिए, जैसे कि ये रहा, आपसे मैं कह दूं कि ये वाली लाइन है, यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और 30 डिग्री के एंगल पर, यानी मैं यहां पर पहुंच गया। फिर मैं कह दूं कि 30 डिग्री के 45 डिग्री के एंगल पर, तो मैं यहां पर आ गया 45 डिग्री के एंगल पर, और कह दूं कि कितनी दूरी पर, 10 मीटर पर, तो आप यहां पर चले गए। तो ऐसे ऐसे करके आप हर एक जगह पहुंच सकते हैं स्पेस के, ठीक है। यदि आपको क्या पता चल जाए, जैसे समझना गया, यहां से समझने की कोशिश करिए। जैसे मुझे यहां पर एक पॉइंट पता है कि ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और एंगल कितना है, 30। अब यही कह दे कि एंगल आपका 60 हो गया, कितना हो गया, 60, और ये है आपका 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये वाला पॉइंट भी। तो आप जैसे जैसे R और थीटा चेंज करते जाएंगे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, मतलब आप उस जगह पर पहुंचते जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने माना कि एक पॉइंट P है, स्पेस पर है, जिसकी यहां से यहां दूरी, जो पॉइंट O से इसके मिड पॉइंट से दूरी R है, और जो यहां से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। चलिए, अब यार इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर से होती है, माइनस से प्लस की तरह। तो ये मैंने बना लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो गया P। अच्छा, ये P हो गया। अब P का इधर वाला कंपोनेंट, R के साथ वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, P cos थीटा आएगा। ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया, P cos थीटा। और एक आपका ये वाला कंपोनेंट आएगा P sin थीटा, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, अब मैं इसको हटाए दे रहा हूं ना, बात समझने की कोशिश करिएगा यहीं से। तो इस जगह पर ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, P sin थीटा। क्लियर। अच्छा, अब पॉइंट P के लिए देखेगा तो ये जो P cos थीटा वाला है,
जो डाइपोल है, इसके लिए क्या है, एक्सिस पर है। किस पर है, एक्सिस पर। और ये P sin थीटा के लिए ये वाला किस पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। किस पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ये वाला तो लिखिएगा फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P, P cos theta is in axis of dipole for, एक मिनट, for P cos theta point P in the axis of dipole, एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस पर, फॉर P sin थीटा पॉइंट P इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल है। चलिए ये दो पॉइंट हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा। तो पॉइंट P पर ये डिस्टेंस आपको R दी हुई है। कितने दी हुई है, R। तो यार इस जगह पर यदि मुझे एक्सिस के लिए, तो मैं एक्सिस के लिए यहां से निकाल लूंगा। तो E एक्सिस के लिए यहां से आपका कितना आ जाएगा, एक्सिस के लिए। तो एक्सिस के लिए कौन सा कब P है, P की वैल्यू कितनी है, P cos थीटा। तो 2k P cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब, यही है। और परपेंडिकुलर के लिए जो आपका है ये कितना है, k परपेंडिकुलर किसके कारण है, P sin थीटा के कारण। तो P sin थीटा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब यार ये तो इस जगह पर, एक इस जगह पर आ गया और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक यहां पर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है ना, इन दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है यार। तो रिजल्टेंट आपका देखते हैं, ये एक्सिस के कारण और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कारण किस पर है, परपेंडिकुलर। तो ई नेट आपका कहीं यहां पर होगा, ई नेट। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक मान के चलो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस का ई परपेंडिकुलर का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो ये कितना हो जाएगा, एक्सिस पे 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यदि यहां से आप देखें तो kp का स्क्वायर हो रहा है, ये किसका हो रहा है, एक्स क्यूब का स्क्वायर आ रहा है। तो यार मैं यदि यहां से ये देखोगे तो आप kp अपॉन एक्स क्यूब, ये मैं सीधा सा बाहर ले लिया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर पर है तो ये कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इनमें से एक cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ मिलकर क्या बना लेगा, 1, और ये बच जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा यार स्टेप में आप कंफ्यूज मत करिएगा, मैं फिर से आपको लिखे दे रहा हूं, कोई बात नहीं। यहां से मैंने क्या किया, ये कितना हो, k स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स क्यूब की पावर 6 स्क्वायर था तो कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा, प्लस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही होगा। तो k स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 6 क्यूब, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, kp अपॉन एक्स क्यूब होगा। ये आपका हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। आई होप इतना लिख लिया होगा, लिख लिया, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। ये जो ई नेट आएगा आपका पॉइंट P पर, वो आपका कितना आ जाएगा, KP अपॉन एक्स क्यूब,
और ये जो अंडर रूट में है 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा। और sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मिलके क्या बना लेंगे, 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हाई स्कूल क्या, हाँ हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा। तो यही रहा, तो ये कितना हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 ई नेट। तो यदि आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो और उसका आपको दूरी और क्या पता है, थीटा पता है, तो आप वहां से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे भाई। ये मान के चलो कि x, ये r ना होकर के क्या है, x दूरी पर। ठीक, चलिए, तो ये इतना आ जाएगा। तो ये रहा। अब देखिए, अब हम इसको प्रूफ कर लें। चलिए, इसको मैं हटा दूं थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए और। ठीक है, अब देखिए, अब आपको लिखना कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा एनालाइज करिएगा कि एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि जब उसकी एक्सिस पर है तो डाइपोल उसके सीध पर होता था, मतलब एंगल कितना होता था, 0 डिग्री पर। तो cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 प्लस का 1 बराबर 4, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2kp/x³। यार आपने यही तो देखा था कि एक्सिस के लिए कितना था, तो 2kp/x³। अब चलते हैं बाइसेक्टर के लिए। बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मतलब एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया एंगल, 90 डिग्री। तो cos थीटा की जगह पर 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये टर्म 0, तो ये रहा 1, तो ये 1 का मल्टीप्लाई, तो kp/x³। तो परपेंडिकुलर के लिए कितना आता था, kp/x³। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले लेक्चर पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का इफेक्ट देखेंगे, जब उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कितना जब वो SHM करता है, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।